सर्वेभ्यो नमांसि। नमो नमः मित्राणि, स्वागतं सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत विषय अध्ययने। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो सुप्रसिद्ध नाटक है उसके द्वितीय अंक की समस्त महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है वह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में संपूर्ण रूप से लगाया गया है। किसी किसी परीक्षाओं में चतुर्थ अंक भी लगाया गया है। तो हमारा प्रमुख लक्ष्य यही है, यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड, तो उसमें संपूर्ण नाटक लगाया गया है। तो संपूर्ण नाटक में से एक पंक्ति का एक शब्द भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमने प्रत्येक अंक की प्रत्येक सूक्ति को व्याख्या सहित अध्ययन करने का निर्णय लिया है। तो इससे पूर्व वाला एक वीडियो बनाया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण सूक्तियां नामक उसका थंबनेल है, आप सभी देख सकते हैं इसी संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इसी क्रम में दूसरे अंक की सभी मुख्य सूक्तियों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज हम अब दूसरे अंक की सूक्तियों को पढ़ना आरंभ करते हैं। तो द्वितीय अंक की जो भी जितनी भी सूक्तियां हैं वो परीक्षाओं में जितनी पूछे जाने की संभावना है वो सब अभी आप सभी के सामने उपस्थित कराई जाएंगी। तो आप अच्छे प्रकार से पूरा वीडियो देखें और हमारे साथ बने रहें। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं इस नाटक में 7 अंक हैं और 7 अंकों में जो चौथा अंक वो अति महत्वपूर्ण है। तो प्रथम अंक आश्रम प्रवेश नाम से है, दूसरा है निवेश, तीसरा है मिलन। तो अग्रिम अंकों का नाम हम आगे जानेंगे। तो दूसरा जो अंक है वह है निवेश, अर्थात इसमें राजा दुष्यंत शकुंतला के पास जाने की योजना बनाते हैं और विदूषक को वहाँ जहाँ राज्य है हस्तिनापुर भेजते हैं। तो प्रारंभ में जो प्रवेश होता है, ततः प्रविशति विषण्णो विदूषक, तो विदूषक प्रवेश करता है। तो विदूषक जो होता है राजा का बहुत ही करीबी मित्र होता है। तो वो राजा के अच्छे कर्मों से भी प्रभावित होता है, बुरे कर्मों से भी प्रभावित होता है। तो इस अंक में वह राजा अत्यधिक शिकार इत्यादि खेलता है, अत्यधिक जंगल में रहा करता है। तो इन कार्यों से वह जो विदूषक है वो परेशान हो जाता है। कहता है कि ये दिन रात राजा दुष्यंत शिकार खेलने लग जाते हैं, इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। तो फिर और कहते हैं कि अब तो इन्होंने शायद किसी तपस्वी कन्या को भी देख लिया है, इसलिए ये तो और मेरे परेशानी की बात है। तो फिर उसके बाद राजा का प्रवेश होता है। उसके कथनों के बाद उसके बाद राजा का प्रवेश होता है। तो राजा प्रवेश करते हुए प्रथम श्लोक बोलते हैं। तो उसी श्लोक का द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ पाद इस पंक्ति में समाहित है। मित्रों, ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। तो इस सूक्ति को हमने याद रखना है कि इस सूक्ति में क्या कहा जा रहा है, क्या इसका अर्थ है और राजा का कथन है, यह मुख्य रूप से हमने ध्यान रखना है। तो सूक्ति क्या है, मुख्य हमारा जो लक्ष्य है सूक्तियों का अध्ययन है। तो सूक्तियों के माध्यम से ही आप अच्छी प्रकार से द्वितीय अंक को जान जाएंगे। तो क्या है, अकृतार्थेपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। ठीक है, तो यह राजा ने प्रथम अंक में शकुंतला को देखा था। तो उसके बाद उसी प्रसंग से वह प्रेम से व्याकुल है, उससे मिलने की इच्छाएं व्यक्त कर रहा है। तो इसमें वही अपने भाव को प्रदर्शित कर रहा है कि मनसिजे अकृतार्थे, मनसिजे कामदेवे, अर्थात कामदेव के अकृतार्थ हो जाने पर भी, अकृतार्थ हो जाने पर भी अर्थात असफल हो जाने पर भी, अपि माने भी, अपि का प्रयोग है। तो मनसिजे अकृतार्थे, अपि मनसिजे अकृतार्थे का कहने का भाव यहाँ पर यही है कि प्रथम अंक में हम दोनों मिले तो थे,
शकुंतला ने मुझे देखा था और मैंने शकुंतला को देखा था, तो फिर भी हम असफल हुए, अर्थात आपस में वार्तालाप नहीं कर सके, मिल नहीं सके, अपने अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर सके। तो फिर भी कहता है कि असफल हो जाने पर भी, हमारी इस योजना के असफल हो जाने पर भी रतिम, जो रति है अर्थात जो प्रेम है, श्रृंगार है, वो उभय प्रार्थना कुरुते, रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। ठीक है, जो रति होती है वो दोनों ओर से प्रार्थना करती रहती है। प्रार्थना करते अर्थात दोनों ओर से इच्छाएं व्यक्त करती है। कहने का मतलब है हम दोनों मिलने में असफल तो हो गए थे, लेकिन हमारे दोनों के बीच में जो रति उत्पन्न हुई है, श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ है, वो दोनों की ओर इच्छा जागृत कर रहा है। कहने का भाव यह है कि शकुंतला को मैं चाह रहा हूँ तो शकुंतला भी मुझे चाह ही रही होगी। तो ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से राजा कहते, तो हमें ध्यान रखना है। तो मित्रों अगली लाइन है, अगली सूक्ति है, अर्थात एवं आत्माभिप्राय संभावितेष्टजन चित्तवृत्ति प्रार्थयित्वा विडम्ब्यते। इसके एकदम तुरंत बाद इस सूक्ति को कहता है कि क्या कहता है राजा कि एवं आत्माभिप्राय, अर्थात इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, आत्माभिप्राय मतलब अपने अभिप्राय को संभावित करने वाला, अनुमानित करने वाला, इष्टजन चित्तवृत्ति ही प्रार्थयित्वा विडम्ब्यते। कहने का मतलब है इस प्रकार अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की संभावना करने वाला प्रेमी उपहास या अपमान को प्राप्त हुआ करता है। तो कहने का मतलब है मैं जैसे शकुंतला को प्रेम तो करता हूँ, लेकिन मुझे इस प्रकार से उसके प्रति उसके मनोभावों की संभावनाओं को व्यक्त नहीं करना चाहिए, ऐसा वह प्रदर्शित कर रहे हैं। कहते हैं ऐसा करने वाला क्या करता है, विडम्ब्यते अर्थात अपमानितम भवति, अर्थात अपमान को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपमान को प्राप्त होता है। कैसा, एवं आत्माभिप्राय संभावित एष्ट जन चित्तवृत्ति, अर्थात इस प्रकार से अपने अभिप्राय से अपने प्रिय व्यक्ति की संभावना करने वाला प्रार्थयित्वा प्रार्थना करके विडम्ब्यते यानी कि विडंबना को प्राप्त होता है, अर्थात अपमान को प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से वह खुद ही बता रहा है कि हम दोनों आपस में प्रेम कर रहे हैं, वो भी मुझे चाह रही होगी, लेकिन फिर खुद ही कहते हैं कि इस प्रकार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी सूक्ति है कामी स्वताम पश्यति। इसके बाद एक श्लोक है, तीसरा श्लोक, स्निग्धम वीक्षितमन्यतोपि नयने यत्प्रेरयन्त्यातया यातं यच्चनितं वयोर्गुरुतया मंदम विलासादिव मागा युक्तपुरुद्धया यदसिसा सूयमुक्ता सखी सर्वम तत्किल मतपरायण महो कामी स्वताम पश्यति। आपने देखा होगा यह श्लोक के अंतिम पाद का एकमात्र वाक्य है, तो कामी स्वताम पश्यति। इसमें अपनी इच्छाओं को, जो उसने शकुंतला के शरीर में देखा था, शकुंतला की जो प्रवृत्तियां देखी थी, उनको इस श्लोक के माध्यम से वो दर्शा रहा था। और श्लोक के अंतिम में उसने क्या कह दिया, कामी स्वताम पश्यति। कह रहा है कि जो कामी व्यक्ति होता है, कामी पुरुष सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। वो सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा जो मुझे चाहने वाला है या नहीं है वो भी ऐसा ही सोच रहा होगा, ऐसा वह पश्यति देखता है। कौन देखता है, कामी, काम युक्त पुरुषः स्त्रीवा स्वताम अर्थात स्वस्थिति, जैसी स्थिति खुद की है सोचता है कि दूसरा भी ऐसा ही होगा। तो कामी स्वताम पश्यति, यह राजा दुष्यंत का कथन है, हमें याद रखना है। ठीक है मित्रों, तो आइए अब हम चतुर्थ सूक्ति की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ सूक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है यह भी। शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास्तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति। यह भी द्वितीय अंक का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसमें विदूषक और राजा आपस में वार्तालाप करते हैं कि वहाँ जाने के लिए या नहीं जाने के लिए। तो फिर सेनापति नहीं, क्षमा करें, सेनापति और राजा उससे आपस में वार्तालाप करते हैं। तो जो सेनापति होता है कि
वो कहता है कि हम अपने सैनिकों को आगे आश्रम की ओर भेजें, लेकिन राजा कहता नहीं, कहते हैं कि मेरे सैनिक को इस प्रकार से रोक दो वे आश्रम में बाधा न पहुंचाएं। वो आश्रम की रक्षा करना चाहता है। कौन? राजा दुष्यंत। किंतु सेनापति को तो ऐसा कुछ नहीं पता। यदि सेनापति को पता भी है तो उससे कोई मतलब, उसने तो अपना सैनिकों से संबंधित अपना क्षत्रियोचित कार्य करना है। लेकिन राजा के अंदर करुणा भी है, राजा होने के कारण वो बहुत निष्ठावान व्यक्ति भी है, क्योंकि उसने तपस्वियों की रक्षा करनी है, तो इसलिए बोलता है कि नहीं। क्या एक कथन है, यथा नमे सैनिकास्तपो वनम उपरंधन्ति तथा निषेधव्याः, अर्थात वहाँ से सैनिकों को वापस कर दो। इसके बाद इस श्लोक को बोलता है, क्या क्या बोलता है, शम प्रधानेषु तपोधनेषु। क्या बोलते हैं कि शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म दाहात्मकम तेजः अस्ति, अर्थात शम प्रधान है जिनका, शम यानी कि शांति, शांति जिनके अंदर व्यक्त है, इस प्रकार के कौन है, तपोधनेषु। तपोधनेषु अर्थात तपस्वियों में, अर्थात शांति से युक्त तपोधन वाले युक्तों में, अर्थात तपस्वियों में गूढ़म, गूढ़म यानी कि गूढ़ रूप से, अर्थात गुप्त रूप से, दाहात्मकम, दाहात्मकम मतलब जला देने वाला, जला देने वाला तेजः अस्ति, अर्थात शांति को अपने पास रखने वाले तपस्वियों में गुप्त रूप से एक जला देने वाला तेज होता है, ऐसा वो बताता है। फिर दूसरी लाइन में क्या कहता है कि स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो विभवाद वमंती, कहते हैं ही स्पर्शानुकूला, स्पर्शानुकूला स्पर्श करने के योग्य, स्पर्श के अनुकूल है, जो स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता इव, अर्थात स्पर्श करने के योग्य सूर्यकांता इव, सूर्यकांत मणियों के समान, सूर्यकांता मतलब सूर्य की मणियों के समान, इव का प्रयोग क्यों किया गया, समानता के लिए। तो वो जो सूर्यकांता हैं, अर्थात सूर्य की जो मणियां हैं वो कैसी हैं, स्पर्शानुकूला, स्पर्श करने के योग्य हैं। इस प्रकार की अन्य तेजो अभिभवात, यहाँ से ले लेंगे अन्य तेजो अभिभवात वमंती, तत्वमंती, अर्थात अन्य तेज से तिरस्कृत होने पर वे उस तेज को प्रकट करते हैं। कहने का मतलब यही है कि शांति प्रधान तपस्वियों में जला देने वाला गुप्त तेज रहता है, क्योंकि स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के समान अन्य तेज से तिरस्कृत होने पर उस तेज को प्रकट करते हैं। अर्थात उनका तपस्वियों का जो तेज होता है वो सूर्य की किरणों के समान होता है, स्पर्श के अनुकूल। तो वो किस प्रकार उस तेज को उत्पन्न करते हैं, जब वो किसी अन्य तेज से तिरस्कृत हो जाते हैं। कहने का मतलब है वो भी तपस्वी हैं, हम यदि सैनिक हैं, हम यदि राजा हैं, तो वो भी तपस्वी हैं। यदि हमारे प्रभाव से यदि उन्हें कुछ ऐसा लगा कि वो हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हमारे आश्रम की ओर आ रहे हैं, तो वो भी अपना तेज जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य अपना तेज जागृत करता है, उसी प्रकार वो भी अपने तेज को वमन करेंगे, प्रकट करेंगे, तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए उनके पास दाहात्मकम तेजः अस्ति। तो तपस्वियों के प्रति हमें आदर भाव रखना चाहिए, पूजनीयता रखनी चाहिए। जो तपस्वी होता है वो वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप होता है। उसके पास क्या होता है, दाहात्मक तेज होता है। वो अपनी शक्ति के माध्यम से, अपने जप तप के माध्यम से दूसरों को नष्ट भी कर सकता है। ऐसा इसमें हमें प्राप्त हुआ। फिर 5वीं सूक्ति है, सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति। ये 5वीं सूक्ति है मित्रों। ये भी राजा का कथन है और ऊपर वाला भी राजा का ही कथन है मित्रों। प्रायः इस द्वितीय अंक में ना लगभग सारे कथन राजा के ही हैं जो शुक्ति परक हैं। तो इसमें अब विदूषक प्रवेश करते हैं। तो विदूषक के प्रवेश करने के बाद राजा और विदूषक आपस में, दोनों मित्र गण आपस में बातें करते हैं। तो कहते हैं कि आगे चलो। विदूषक उसको कहीं ले जाते हैं बैठने के लिए। तो राजा कहते हैं चलते हैं, तो आइए। फिर उसके बाद राजा कहते हैं कि तुमने नेत्रों का फल नहीं पाया है, क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तु को नहीं देखा है, ऐसा बोलता है। तो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि वहाँ पर
मक्षिका जब वो समस्त सैनिकों को वापस भेज देते हैं तो इसका कारण वह पूछता है कि आपने तो इस स्थान को सारा युक्त मक्षिका शून्य कर दिया, सबको यहाँ से भगा दिया है, तो अब आप बैठते हैं। फिर उसी क्रम में वो कहता है कि आपने तो अभी एकांत ही देखा है, आपने देखने योग्य वस्तु को देखा ही नहीं है। ऐसा दुष्यंत विदूषक को कहता है। फिर कहता है विदूषक कहता है आप तो मेरे सामने ही हैं, अर्थात विदूषक अपने मित्र राजा दुष्यंत को इतना चाहता है कि आप ही देखने योग्य हैं मेरे लिए, और कोई भी नहीं है। लेकिन फिर राजा कहता है सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति, अर्थात सर्वः सर्वे जनाः लोके ये जनाः तिष्ठन्ति, वो लोग आत्मीयम कांतम पश्यति, अर्थात आत्मीयम यानी कि अपने प्रिय व्यक्ति को, अर्थात जो हमें अच्छा लगता है उसी को वो लोग क्या करते हैं, आत्मीयता देखते हैं। अर्थात जो हमारा सर्वः कांतम, सभी लोग कांतम यानी कि प्रिय चीज को जो हमें प्रिय लगती है उसको ही आत्मीयम सुंदरम पश्यति, अर्थात तुम्हें मैं प्रिय लगता हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ, इसलिए तू मुझे कह रहा है कि आप तो मेरे सामने हैं। तो ये तो लोक का एक नियम ही है, जो लोगों को अगर अच्छा कुछ लगने लग जाता है तो उसकी समस्त चीज़ें हमें प्रिय लगने लगती हैं। तो ऐसा कहने का मतलब है इसका। तो अग्रिम सूक्ति है मित्रों, छठी सूक्ति है, न च परिहार्ये वस्तूनि पौरवाणां मनः प्रवर्तते। ये भी राजा ही कहते हैं, ये राजा क्या कहते हैं, जो शकुंतला हैं उनके विषय में कह रहे हैं। पहले इससे पूर्व वाले श्लोक में शकुंतला के गुणों के बारे में बताया गया कि शकुंतला इत्यादि सुंदर गुणों से युक्त है कि लोग ऊपर की ओर मुख करके निर्विवेश नेत्रों के द्वारा नवीन चंद्रकला को किस भाव से देखते हैं, और हम पौरव लोग, पुरुवंशी लोग, क्योंकि राजा दुष्यंत कैसे थे, पुरुवंशी थे, तो तेषाम पौरवाणाम मनः, जो पौरवों का पुरुवंशियों का मन होता है, परिहार्ये वस्तूनि, परिहार्य मतलब परित्याज्य, जिसको त्याग दिया गया है, तिरस्कृत कर दिया गया, उन वस्तुओं में मनः न प्रवर्तते, अर्थात पौरवाणाम मनः, पौरवाणाम परिहार्ये वस्तूनि, पौरवाणाम परिहार्ये वस्तुनि मनः न प्रवर्तते, अर्थात जो पुरुवंशी के लोग होते हैं वो किसी त्याज्य या तिरस्कृत वस्तु पर अपना मन नहीं लगाते, वो सामान्य चीज़ों को नहीं चाहते। इसलिए मैंने शकुंतला अर्थात उनसे प्रेम किया है, तो वो कोई सामान्य नहीं है, कि कोई परिहार्य नहीं है, वो हार्य हैं, अर्थात ग्रहण करने योग्य हैं। ऐसा राजा शकुंतला की प्रशंसा करते हुए विदूषक को सुना रहे हैं। अग्रिम सूक्ति है, निसर्गाद एव, क्या बोला, निसर्गाद एव अप्रगल्भस तपस्वी कन्याजनः, राजा बोलते हैं। इसमें भी इन तपस्वी कन्याओं के बारे में बताते हैं। मित्रों एक बात और बता दूं, इस 7वीं सूक्ति और 6ठी सूक्ति से बीच में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, आप उसको भी देख ले। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम करोरोहि, इस सूक्त को क्योंकि इसमें सूक्ति नहीं है, इसमें राजा ही खाली एक संभावना व्यक्त करते हैं शकुंतला के बारे में। उसके बाद ये सूक्ति है जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। इसमें क्या बोलते हैं, निसर्गाद एव, निसर्ग कहते हैं प्रकृति, अर्थात जो हमें भाग्य से मिलता है, पूर्व जन्म से ही मिलता है, उसको कहते हैं निसर्ग। तो निसर्गात अर्थात प्रकृति से ही, निसर्गात एव प्रकृति से ही अप्रगल्भः, अप्रगल्भ कहने का मतलब है सुंदर, प्रकृति से ही सुंदर तपस्वी कन्या जनः, अर्थात तपस्वियों की जो कन्याएं होती हैं वो निसर्गात एवं प्रकृत्यैव, अर्थात प्रकृति से ही कैसी होती हैं, अप्रगल्भ अर्थात भोली भाली होती हैं। कोई उनके अंदर अत्यधिक तेज, अत्यधिक चालाकी, चेष्टाएं, चतुरता नहीं होती। वो कैसी होती हैं, अप्रगल्भ तपस्वी कन्या जन निसर्गात एव, अर्थात प्रकृति से ही वो भोली भाली हुआ करती हैं। कौन, तपस्वी कन्या जन, अर्थात तपस्वी की कन्याएं, तपस्वियों की प्रायः जो भी कन्याएं होती, ऐसा राजा कह रहे हैं। तो आइए अग्रिम सूक्ति की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम सूक्ति है मित्रों, अग्रिम सूक्ति में बताया गया है कि अन्यम एव भागधेयम एते तपस्विनो निर्वपन्ति यो रत्न राशीन अपि विहाय अभिनंद्यते। मित्रों जब आगे का क्रम होता है तो विदूषक
कहते हैं कि अब तुम इन जो तपस्वी लोग हैं यहाँ जा रहे हो, इनसे क्या करो, इन लोगों से क्या करो, अब कर मांगो आप राजाओं के लिए, और दूसरा बहाना क्या चाहिए। क्योंकि इससे पूर्व वो पूछते हैं कि विदूषक से पूछते हैं कि मुझे वहाँ तो जाना है, आश्रम में तो जाना है शकुंतला से मिलने, लेकिन मैं बहाना क्या बनाऊँ। तो वो बहाना बताते हैं कि यही कहते हैं कि तुम उनसे, राजाओं का तो काम ही क्या है, कर लेने चले जाते हैं, तो आप कर लेने के लिए चले जाइए, निवार का छठा भाग लाकर दे, ऐसा उनको बोलिए। लेकिन राजा उसको डांटते हुए कहते हैं, मूर्ख, अन्यमेव भाग ध्येयम एते तपस्विनो निर्वपंती यो रत्न राशीन अपि विहाय अभिनंद्यते। अर्थात कहते हैं एते तपस्विनः, एते तपस्विनः, एते तपस्विनः मतलब ये तपस्वी लोग, बहुवचन का प्रयोग है, ये तपस्वी लोग अन्यमेव भाग ध्येयम निर्वपंती, अन्य ही भाग को निर्वपंती माने देते हैं। अर्थात ये तपस्वी लोग कोई हमें कर इत्यादि नहीं देते हैं, हमें अनाज इत्यादि, पैसा इत्यादि ये नहीं देते हैं, ये अन्यमेव भाग ध्येयम निर्वपंती, अन्य भाग को ही उगलते हैं, अर्थात हमें प्रदान करते हैं। जो क्या, जो भाग ध्येय होता है, जो इनका दिया हुआ होता है, वो यह रत्न राशीन अपि विहाय अभिनंद्यते, अर्थात जो यह लोग देते हैं तपस्वी लोग, वो रत्न राशि को भी छोड़ करके, अर्थात रत्न तो सबसे बड़ी चीज है, बहुत कीमती चीज है, मूल्यनीय चीज है, तो उसको भी छोड़ करके अभिनंद्यते, अभिनंदन किया जाता है, उसका आदर किया जाता है। अर्थात आप लोग बताएं जो वीडियो सुन रहे हैं, ऐसा क्या देते हैं। वो देते हैं अपना आशीर्वाद, अपनी अच्छी साधुवाणी, इस प्रकार का वरदान इत्यादि कौन देते हैं, तपस्विनः, तपस्वी लोग देते हैं। उस तपस्वी को हम रत्न से भी बड़ा समझते हैं, ऐसा राजा बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि तपस्वियों से हमने कोई कर नहीं लेना है, क्योंकि ये कुछ और ही कर के रूप में देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही रत्न राशि से भी बढ़कर है, ऐसा बोलते हैं। फिर इसी क्रम में नीचे एक श्लोक भी बोल देते हैं, इसी क्रम में इसी बात को और दृढ़ करने के लिए क्या कहते हैं, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो, क्या बोलते हैं, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षयितद्धनम तपः क्षडभागमक्षय्यम ददत्यारण्यकाहिनः। क्या बोले, तपः षडभागमक्षय्यम ददत्यारण्यकाहिनः। ठीक है, तो नह आरण्यका ददति, नह माने हमारे लिए, आरण्यका माने अरण्य में निवास करने वाले, अरण्य में निवास करने वाले कौन, तपस्वी जन, ददति माने देते हैं। क्या देते हैं वो हमको, षडभागम, छठा भाग, और वो छठा भाग कैसा है, अक्षयम, अक्षयम अर्थात क्षय रहितम, जिसका नाश नहीं हो सकता, इस प्रकार के। और वो क्या होता है, तपह, तप रूपी अक्षीण, क्षीण न होने वाले छठे भाग को, नह माने हमारे लिए, आरण्य कहा माने तपस्वी लोग, ददति माने देते हैं। ठीक है, तो फिर यदुतिष्ठति वर्णेभ्य, यदुतिष्ठति वर्णेभ्य कहने पर नृपाणाम वर्णेभ्य यत धनम उत्तिष्ठति तत्क्षय। कहते नृपाणाम, नृपाणाम अर्थात राजाओं के, वर्णेभ्य यानी कि वर्णों से, राजाओं का वर्ण कौन सा होता है, क्षत्रिय अधिकतर होता है। तो नृपाणाम वर्णेभ्य यद उत्तिष्ठति, अर्थात राजाओं के वर्ण से, जाति से जो धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या होगा, नृपाणाम वर्णेभ्य यत धनम उत्तिष्ठति, जो धन उत्तिष्ठति मतलब प्राप्त होता है, वो क्या है, तद धनम क्षयी, वो धन क्या होता है, क्षयी होता है, नश्वर होता है, उसको वो नष्ट हो जाता है, अर्थात क्षण भर का आनंद होता है उस धन में। अभी अपने पास है तो अभी जिससे हम कुछ सामान क्रय करेंगे उसके पास चला जाएगा, या हम किसी को प्रसन्नता के कारण दे देंगे, तो इसलिए हमारा जो धन होता है, तद धनम कीदृशम क्षय युक्तम, अर्थात किंतु जो उनका धन होता है, किंतु आरण्यकाहा नह अक्षय्यम षडभागम तपह ददति, वो अपने तप रूपी छठे भाग को हमारे लिए देते हैं। वो कैसा होता है, अक्षय, कभी न नष्ट होने वाला। ये तपस्वी लोग हमको
ये तपस्वी लोग हमको कभी भी नष्ट न होने वाला तपस्या के छठे भाग को हमें देते हैं, अर्थात वो समस्त पृथ्वी सुरक्षित रहे, समस्त जनों का कल्याण हो, इस प्रकार का तप करते हैं जो हम सभी के लिए लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो आइए अब अंतिम सूक्ति का आनंद लेते हैं। अंतिम सूक्ति है मित्रों, आपन्नाभय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। मित्रों, द्वितीय अंक में मात्र 10 ही ऐसी सूक्ति हैं जो सूक्ति परक हैं। परीक्षाओं में तो श्लोकों से भी पूछा जा सकता है, किंतु सूक्तियों से यदि आप इतने सूक्तियों को तैयार कर लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। इन सूक्तियों से आप अवश्य सही कर सकते हैं। तो 10वीं सूक्ति है अंतिम, बस द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है इस सूक्ति इत्यादि हो जाने के बाद। तो क्या बोलते हैं, आपन्नाभय शत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। बस यही एक सूक्ति है जो शिष्य बोलता है, किसको, राजा को, कि वो जब वहाँ राजा आ जाते हैं तो वहाँ पर 2 शिष्य आ जाते हैं उनके पास। किनके पास, राजा के पास। तो राजा उनको बुलाते हैं, तो बुलाने के बाद तब वो राजा की प्रशंसा इत्यादि करते हैं। तो राजा की प्रशंसा करने के बाद वो कहते हैं कि महर्षि कंड के समीप न होने के कारण राक्षस हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंड तो है नहीं आश्रम में, शकुंतला जहाँ पर है, अन्य छोटे मोटे शिष्य हैं और तपस्वी जन हैं। तो इसलिए वो अब राजा के पास क्यों आए हैं, सहायता मात्र के लिए, क्योंकि राजा का तो कर्तव्य है वो तपस्वियों की रक्षा करेगा। तो वह राजा के पास सहायता मांगने के लिए आए हुए हैं। तो इसलिए इसी क्रम में वह बोलते हैं कि आपन्नाभय सत्रेषु पौरवाः खलु दीक्षिताः सन्ति। कहते हैं कि पौरवाः जिस प्रकार पूर्व नाम आया था, पौरवाः अर्थात पूर्ववंश युक्ताः, पूर्ववंश में उत्पन्न होने वाले राजा लोग आपन्नाभय सत्रेषु अर्थात आपन्नता और भय से सत्र हुए अर्थात सत्रेषु यज्ञ में, अर्थात विपत्तिग्रस्तों को अभय दान रूपी देने वाले सत्रेषु यज्ञेषु, यज्ञों में आपन्न और भय, आपन्न कहते हैं, आपन्न और भय नहीं है, क्षमा करें, आपन्न और अभय है। आपन्न होगा जो विपत्ति में पड़ा हुआ है उसको आपन्न कहते हैं, आपन्नग्रस्त है। और दूसरा है अभय, अभयदान अर्थात किसी के ऊपर अपनी उपकृति करना, उपकार करना। तो इस प्रकार के यज्ञों में पौरवाः दीक्षिताः सन्ति। दीक्षिताः मतलब दीक्षित हैं, अर्थात उन्होंने आपत्ति और आपत्तिग्रस्त लोगों की रक्षा करनी है, इस प्रकार की दीक्षा पौरव वंश के राजाओं ने ले रखी है, ऐसा बता रहे। अर्थात कहने का भाव यही है कि पूर्व वंश में होने वाले राजा आप दुष्यंत लोग हमेशा हमारे हम यज्ञ करने वाले हम तपस्वियों की हमेशा रक्षा किया करते हैं। अतः आप चले उन राक्षसों से हमें हमारी रक्षा करें। तो इस प्रकार से वह शिष्य इस कथन को कहते हैं, हमें याद रखना है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप सभी बताएं। तो अगले वीडियो में अब तृतीय अंक की सूक्तियों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।